अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध को फटी हुई वस्तुएं नहीं पाएंगे, जैसे पनीर है, छेना है, वो नहीं पाएंगे। तो ऐसे मतलब अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उसमें गुण दोष का दर्शन है। जो बहुत पवित्रता है वो तो केवल घर में चल सकती है, नहीं चल सकती कि घर में अपने पवित्रता चल सकती, लेकिन बाहर होटल में, व्यापार में, आप जो हॉस्टल में, वहाँ जैसा मिले, बस ये है कि। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरी माता जी आपकी कृपा से वृंदावन में साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही है और मैं अमेरिका में गृहस्थ जीवन में हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके मन में बड़ी दुविधा है कि मैं अपनी माता जी को अकेले छोड़कर अमेरिका में रह रहा हूँ, पर उनकी सारी धन आदि से सहायता कर सकता हूँ। प्रियंका शर्मा जी, राधे राधे। महाराज जी, एक एकांतिक वार्तालाप में सुना था कि प्याज लहसुन तामसिक प्रवृत्ति के कारक होते हैं, तो आपकी आज्ञा अनुसार उन्हें त्याग दिया है। परंतु महाराज जी, आजकल बाजार में मिल रही हर वस्तु, यहाँ तक कि नमकीन मसालों में भी प्याज लहसुन का होता है। ऐसे में महाराज जी, कभी ऐसा गलती हो जाए तो कोई देखो, वो कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है। प्याज लहसुन जैसे कुछ संत जन गाजर नहीं पाते, तो बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके गुणों का अनुमान करके संतों ने त्याग किया। इसमें ये दोष है, इसमें ये गुण है, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र है। तो प्याज लहसुन, जहां आलू पैदा होते हैं वहीं प्याज लहसुन पैदा होता है। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं कि खा लिया तो हमसे पाप हो गया, ऐसा नहीं है। वो तमोगुणी है, वो हमारी बुद्धि को भजन से रहित करने की चेष्टा करेगा, हमको आलस्य, निद्रा, प्रमाद ये पैदा करेगा। कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके आप ना पाए, वो तमोगुणी है, मगर कोई पाप नहीं है। तो जैसे मसूर की दाल, अब मसूर की दाल हम लोग नहीं खाते क्योंकि तमोगुणी है, कभी नहीं खाते। कोई भी संत शायद ना पाता होगा, मसूर की दाल नहीं पाते क्योंकि वो तमोगुणी है। तो ऐसे बहुत से भोजन में भी पदार्थ हैं जो तमोगुणी है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूध को फटी हुई वस्तुएं नहीं पाएंगे, जैसे पनीर है, छेना है, वो नहीं पाएंगे। तो ऐसे मतलब अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उसमें गुण दोष का दर्शन है। जो बहुत पवित्रता है वो तो केवल घर में चल सकती है, नहीं चल सकती कि घर में अपने पवित्रता चल सकती, लेकिन बाहर होटल में, व्यापार में, आप जो हॉस्टल में, वहाँ जैसा मिले, बस ये है कि प्रधानता आपको मांस नहीं खाना। अब सैकड़ों बच्चे दीक्षित हैं, पढ़ रहे हैं, सैकड़ों आर्मी के दीक्षित हैं और फौज में हैं, तो छूट देनी पड़ती है। कोई उनका घर थोड़ी है, जो सरकार की व्यवस्था उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसलिए कभी ऐसा चूक हो जाए तो उसमें कोई पश्चाताप न करे। क्या है, प्याज लहसुन खाना कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है, ना कोई पाप है। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जो है हमसे कुछ गलत ना बने, मतलब हम कुछ गलत ना खाएं। जैसे कि कुछ मांस ना खाएं, वो हमारे ज़्यादा सही है कि हमें मांस ना खाएं। प्याज लहसुन तो खाने से कोई नहीं, पर प्याज लहसुन जो है हमारे अंदर वासनाओं को जगाता है। वासना जैसे क्या, भोग करने की, आलस्य को, जैसे मैं आलस हो गया, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, या फिर कई सारी काम वासनाएं जो होती हैं गलत, जो हमारे विचारों को बदल देती हैं। इसलिए हम प्याज लहसुन नहीं खाते और नहीं भी खाना चाहिए। ठीक है, जो सच्चे भक्त होते हैं या फिर भगवान के जन होते हैं, जो संत होते हैं, वो सब ये नहीं खाते। नहीं तो अगर आप नॉर्मल लाइफ है तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपको अपने खा लेना चाहिए जब आपको उत्पत्ति हो। बस भले ही आपको जो है मांस नहीं खाना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। वरुण जी, यस महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मेरी माता जी आपकी कृपा से वृंदावन में साध्वी का जीवन व्यतीत कर रही है और मैं अमेरिका में गृहस्थ जीवन में हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके मन में बड़ी दुविधा है कि मैं अपनी माता जी को अकेले छोड़कर अमेरिका में रह रहा हूँ, पर उनकी सारी धन आदि से सहायता कर सकता हूँ, शारीरिक मदद नहीं कर पा रहा। जब तक उनका शरीर स्वयं काम कर रहा है तब तक ये करते रहेगा, और जब शरीर काम ना करे तो ऐसा या तो व्यक्ति रख दीजिए, कोई रिलेशन वाला ऐसा व्यक्ति रख दीजिए जो उनकी सम्यक सेवा कर सके, या फिर आप कृपा करके अपनी माँ की उस समय सेवा संभालिए जिस समय वो अपने शरीर की सेवा करने लायक ना हो। जब तक शरीर की सेवा करने लायक है तब तक धन आदि के सहयोग देते रहिए, और जब शरीर अस्वस्थ हो जाए तो आप स्वयं सेवा संभालिए, पर वृंदावन से उनको मत ले जाइएगा। वो विरक्त है। मेरे को बस ये है कि मेरे आने से यहाँ पे वो
मेरे में मुंह में ना पड़ जाए बस। मैं उनको वो नहीं चाहता उनके लिए कि वो अपने पाथ से। हाँ, लेकिन देखो, मोह का नाश तो आने ना आने से नहीं होता है। मोह का नाश भगवान की कृपा से होता है। आप पास रहो और भगवान की कृपा है तो उनको मोह नहीं होगा। और आप दूर रहो, सालों ना मिलो, तो भी वो रोज चिंतन आपका करेंगे। वो रोज मोह के कारण मेरा बेटा, आपकी फोटो देखेंगे, आपकी मोबाइल देखेंगे, और अगर उनको भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त है तो आप पास बने रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भगवान की कृपा ही प्रधान है, ना कि आपका पास रहना या दूर रहना। मुझे कोई पाप तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, माता की सेवा करने से पाप कैसे लग सकता है? माता की सेवा करने से आप पवित्र हो जाएंगे, आप पाप रहित हो जाएंगे माता की सेवा करने पर से। मैं उनके साथ नहीं रह पाता। कोई बात नहीं, अभी जब तक उनका शरीर काम कर रहा है तब तक आप उनको सहयोग करते रहिए, और जब शरीर काम न करे तो आप आना, उनको मत ले जाना, आप उनकी सेवा करें। बहुत सुंदर है, धन्यवाद है कि आप अपने ऐसी माँ की जो विरक्त है उनकी सेवा कर रहे हैं। जो क्या होता है बच्चों के जीवन में, सबसे बच्चों को हम पेरेंटिंग देते हैं, मतलब उन्हें परवरिश जो देते हैं, परवरिश देते हैं, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पता है किस चीज़ की? प्रेम की। बच्चों को हमें प्रेम सिखाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, जिससे उन्हें समझ में आता है कि अगर वो जब हम उन्हें ये सब चीज़ सिखाएंगे, ये सब, तो उनके वो जो है फिर प्रेमवश होके, विवश होके, उन्हें फिर हमारे साथ जो है अच्छा व्यवहार करेंगे। ये नहीं हमारे लिए, पर हमें ये सब सिखाना चाहिए, जिससे वो बाहर भी अगर जाएं तो दूसरों के साथ प्रेम का व्यवहार करें, दूसरों को से प्रेम से बोलें, किसी भी जीव से प्रेम करें, कोई उनसे कोई वो ना बने कि मतलब किसी के साथ अपराध करें या फिर किसी से भला बुरा बोलें। तो हमें बच्चों को प्रेम सिखाना चाहिए कि किसी कैसे जीव से प्रेम करना है, किसी से भी प्रेम करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात परवरिश की ये होती है कि हमारे बच्चों को प्रेम करना सिखाएं, सच्चा प्रेम, दूसरों के प्रति निस्वार्थ, कि हमें किसी से कोई काम ना किए। हम जा रहे हो किसी रास्ते से, भाई ठीक है, कोई गिर गया, उसे उठा दिया, अब उससे हमें कुछ नहीं चाहिए, भाई तुमको ये मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि सारे जीव में चराचर हमें प्रेम करना है, सब हमारे प्रभु हैं। तो महत्वपूर्ण जीव ये बात होती है कि हमें सब जगत को, अपने बच्चों को प्रेम करना सिखाना चाहिए कि हाँ ठीक है, जगत जो भी कुछ हो सबसे निस्वार्थ प्रेम करो, सबकी सेवा करो। तो जब बात हम ये सब सिखाएंगे तो बच्चे फिर हमको, जब हमारा बुढ़ापा आएगा या फिर हम बोले या चलने लायक रहेंगे, तो फिर ये नहीं कि वो जो है उन पर समझ में नहीं आएगा, वो अपने आप करना शुरू करेंगे। ये हमने ये सिखाया, प्रेम करना सिखाया। उन्हें ये नहीं सिखाया कि तुम हमारी सेवा करना, तुम हमारे काम आओगे, नहीं, हमने ये उन्हें प्रेम करना सिखाया है। तो समय आने पर वो हमारे साथ हम खड़े रहेंगे, जैसा हमने सोचा था वैसे। तो उनके लिए नहीं, उन्हें प्रेम करना सिखाया, ठीक है। निरंतर नाम जप करते रहिए, बच्चों को प्रेम करना सिखाते रहिए, और नाम जप से क्या होता है, एक दिन श्री जी हमको मिल जाएंगे। राधा राधा बोलते रहिए। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय जय जय। Okay, let's go.